जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यानी 17 मार्च 2023 को विपक्ष ने लोकसभा में रक्षा मंत्री जी से पेंशन से वितरण में जो त्रुटियां हैं उनको लेकर कुछ एक कड़े सवाल पूछे। उनका जवाब रक्षा मंत्री जी ने दिया। कुंवर दानिश अली, इन्होंने रक्षा मंत्री जी से पूछा कि क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रक्षा सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट जो कि 2017 में आई थी उसके द्वारा कहा गया था कि पेंशन में 75% तक गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को उजागर करने के बाद आपने पेंशन में एनोमलीज को दूर करने पर संज्ञान लिया? तो इसका जो जवाब रक्षा मंत्री जी ने दिया, उन्होंने कहा जी हां। उसके बाद उन्होंने पूछा यदि हां तो इसके बारे में जानकारी लोकसभा में रखें और इन पेंशन में एनोमलीज की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने पीसीडीए के लेटर जो 2021 उसके बाद में 2022 यहां पे आप लेटर देख रहे हैं, कई ऐसे लेटर हैं, इनके तहत प्रणालीगत कमियों में सुधार के लिए संबंधित बैंकों को सीपीपीसी तथा पीडीए के सामने समक्ष सभी मामलों को उठाया है। आगे इन्होंने कहा हाल ही में लागू किया गया स्पर्श नामक वेब आधारित पेंशन सैंक्शन और डिसबर्समेंट प्रणाली में सीएजी रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं के प्रशमन की परिकल्पना है, जिसमें रिपोर्ट के पैरा 4.12 में प्रणालीगत कमियों को सिस्टमेटिक के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसके द्वारा अधिक सुदृढ़ संवितरण प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। आगे इसमें प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार ने गारंटीकृत पेंशन और संवितरण पेंशन के बीच भुगतान को संतुलित करने के उपाय किए हैं। इसके जवाब में जो जवाब आया है इस क्वेश्चन का वो है जी हां। तो आगे इसमें पूछा गया यदि आप हां कह रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी लोकसभा में सदन में पटल पर रखें। तो इसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा रक्षा सेवाओं 2017 पर सीएजी रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित प्रणालीगत कमियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रशासन की प्रणाली रक्षा यानी स्पर्श पेंशन पोर्टल नामक एक सुदृढ़ और विस्तृत वेब आधारित पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसमें केवल एक पटल पर पेंशन प्रारंभ करने की प्रक्रिया, पेंशन भोगी का डेटा जांच, लेखा प्रमाणीकरण, स्वीकृति और डिसबर्समेंट सहित पेंशन दावों की ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रावधान है। इन्होंने बताया है कि जो स्पर्श पेंशन पोर्टल सॉफ्टवेयर आया है उसके अंदर पेंशन सैंक्शन से लेके पेंशन डिसबर्समेंट तक पूरी प्रणाली शामिल है। आखिरकार इन्होंने सवाल पूछा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो इसका जवाब रक्षा मंत्री जी ने दिया कि ये प्रश्न दृष्टिगत लागू नहीं है, क्योंकि हमने पेंशन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं जो कि आपके सामने हैं। यहाँ पे बड़ी बात कही गई है कि सीएजी की जो 2017 की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में कहा गया कि रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन में 75% तक कमियां हैं, एनोमलीज है, गड़बड़ियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाना चाहिए। और उसी के जवाब में रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि हमने इसके लिए पेंशन पोर्टल यानी स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत हम गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इनके ऊपर हम काबू पा लेंगे। ये लोकसभा में आज जवाब रक्षा मंत्री जी की ओर से दिया गया और जो स्पर्श पेंशन पोर्टल लाने के पीछे रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार का क्या मकसद था वो भी आज उजागर हो चुका है। रक्षा मंत्री जी ने जो सीएजी की रिपोर्ट 2017 में आई थी उस रिपोर्ट के हवाले के तहत बताया कि हमने इसी में सुधार के लिए स्पर्श सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।